अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सारा चावला राइट एट योर सर्विस। और आज मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। एक बड़ी इंपॉर्टेंट मिथ को डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि वो लोगों की सेहत डिस्ट्रॉय कर रही है और उनके हीलिंग की तरफ का रास्ता डिस्ट्रॉय कर रही है। एक कुकिंग मीडियम, जिससे अच्छा कुकिंग मीडियम एक्चुअली कोई है ही नहीं है, उसको बदनाम किया जा रहा है। और अक्सर उस पर मीम्स भी बनती है कि जी देसी घी के पराठे खाएं ताकि आपको दिल की बीमारी हो जाए, ताकि आपको ब्लड प्रेशर हो जाए, खुदा ना खासा ताकि ये हो जाए वो हो जाए। देसी घी खा के आप इन चीज़ों से बच सकते हैं, और अगर आप इन चीज़ों के पेशेंट हैं तो आपको उससे बचना चाहिए। सबसे पहली बात, नेचर डज नॉट मेक बैड फैट्स। अल्लाह ताला बुरे फैट्स नहीं बनाते। देसी घी इज एनिमल फैट, इट इज सैचुरेटेड फैट। उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें वो वल्नरेबिलिटी नहीं है, उसमें वो कमजोरी की कड़ी ही नहीं है कि हीट और ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजनेशन करके उसका स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर सके। और जितने भी रिफाइंड ऑयल्स कन्वर्ट होते हैं डैमेज, म्यूटेटेड, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट्स में, जो बॉडी में जाके इन्फ्लेमेशन करते हैं, हार्ट डिजीजेस करते हैं, डैमेज करते हैं, वो तब कन्वर्ट होते हैं जब वो वल्नरेबल होते हैं हाइड्रोजनेशन को, हाइड्रोजन के ऐड होने को, ऑक्सीजन के ऐड होने को और हीट रेडिएटेड डैमेज को। जब इसमें वो स्ट्रक्चर ही नहीं है, डैमेज कैसे होगा? इसलिए मैंने एक बार वीडियो की थी जिसमें मैंने बात की थी कि देसी घी में तो आप खाने फ्राई भी कर सकते हैं, उसका उस तरह से नुकसान नहीं है, क्योंकि वो हीट को लेके वल्नरेबल नहीं है, प्रोवाइडेड वो ऑर्गेनिक 100% प्योर काऊ वाला देसी घी है आपके पास। वन मोर थिंग जिस पे मैं बात करना चाहती हूँ, देसी घी इज एनरिच्ड विद विटामिन ए, डी, ई और के। 4 फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं आपके पास, ए, डी, ई और के, चारों के चारों आपके पास इसमें। जिसकी बॉडी में विटामिन ए अच्छा है, उसकी आईसाइट अच्छी है, उसका इम्यून सिस्टम अच्छा है, उसकी स्किन अच्छी है, विटामिन डी अच्छा है, बोन्स अच्छे हैं, टीथ अच्छे हैं, इम्यूनिटी अच्छी है, आपको ऑटोइम्यून डिजीजेस होने का चांसेस कम है, आपके मूड ज़्यादा अच्छा रहेगा। विटामिन डी आपके स्टीरॉयड सेक्स हार्मोन्स बनाता है, स्ट्रेस रेगुलेटिंग हार्मोन्स बनाता है, वो सारे फंक्शन रेगुलेटेड रहेंगे। विटामिन ई अच्छा है तो उसके एंटी एजिंग इफेक्ट्स होंगे, वो बॉडी में एजिंग वाले रेडिकल्स नहीं बनने देता, आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ रखता है। विटामिन ई आपको हार्ट डिजीजेस से प्रोटेक्टेड रखता है, आपकी ब्लड वेसल्स में लिपिड की पर ऑक्सीडेशन नहीं होने देता ताकि वो क्लॉट्स में ना बने, एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस कम होते हैं। विटामिन के अच्छा होगा, ब्लड सर्कुलेशन की हेल्थ अच्छी होगी। विटामिन के अच्छा होगा, विटामिन डी अपना एक्शन अच्छा परफॉर्म कर सकेगा कि कैल्शियम जो उसने एब्जॉर्ब करना होता है इंटेस्टाइन्स और किडनी से और उसको बोन में सही जगह पर डिपॉजिट करना होता है, वो हो पाएगा। तो मुझे बताएं कि एक ऐसा खाना जिसमें ये सारे विटामिन और जिसकी वजह से ये सारे फंक्शंस हो रहे हैं, वो कैसे गलत हो सकते हैं? सो दिस इज एब्सोल्युटली अ मिथ। लोग रिसर्च नहीं करते और बगैर रिसर्च के कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा इसमें एक और जो चीज़ है दैट इज लिनोलेनिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये आपके पास वो एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, इनको एसेंशियल इससे कहा जाता है कि हमारी बॉडी इसको नहीं बना सकती और इसको बाहर से लेना होता है। अब इनको बाहर से क्यों लेना होता है? बिकॉज आपका जो दिमाग का ग्रे मैटर है उसका आधा हिस्सा ओमेगा 3 फैटी एसिड से बना हुआ है। ग्रे मैटर जो है वो आपका इंटेलेक्ट, आपका फोकस, आपकी अटेंशन, आपकी लर्निंग, आपकी मेमोरी, इन आपके ब्रेन की जितनी भी एग्जेक्टिव फंक्शंस हैं, आपकी कंसंट्रेशन, इन सबको कंट्रोल करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी लोड कम रखते हैं, उस वजह से जितने भी डिजीजेज इन्फ्लेमेशन से एसोसिएटेड है, ओबेसिटी हो गया, डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ऑटोइम्यून डिजीजेज हो गए, आपके पास गट के डिजीज हो गए, आपके पास उन सबसे प्रोटेक्टेड रखता है। लिनोलेनिक और लिनोलेनिक एसिड आपकी बॉडी के सारे सेल की मेम्ब्रेन्स बनाते हैं, दिमाग के फंक्शन में, दिल के फंक्शन में, ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं। ये सब कुछ भी आपके पास देसी घी में मौजूद है। देसी घी बोन डेंसिटी इंक्रीज करने में हेल्प करता है। देसी घी सारे कुकिंग मीडियम्स में से बेस्ट कुकिंग मीडियम है, इवन के ऑलिव ऑयल और एवोकेडो ऑयल से भी ज़्यादा अच्छा है। और देसी घी आपकी स्किन को, अगर कोई खाना आपकी स्किन की मॉइस्चराइज करने में हेल्प कर सकता है, या बाल अगर आपके ड्राई हैं तो अंदर से हेल्प कर सकता है, वो दुनिया में सिर्फ देसी घी है आपके पास। इतना पावरफुल है देसी घी। इनफैक्ट देसी घी की तो टॉपिकल एप्लीकेशन, अगर आपको डार्क सर्कल्स हैं, आप अपने हल्कों पे भी कर सकते हैं दिन में 10 से 15 सेकेंड के लिए, वो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। अदर देन दैट आपके पास इसके दिन में आप अराउंड 2 से 3 टेबलस्पून आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको बच्चों को कभी कुछ डीप फ्राई करके देने की कोशिश की ज़रूरत पड़ ही रही है, तो आप बच्चों को देसी घी जो है उसमें उनको खाना जो है वो डीप फ्राई करके दें। जितने लोग वेट लॉस जर्नी की तरफ हैं, जितने लोग डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बिकॉज देसी घी में कोई कार्ब नहीं होता है। ठीक है, देसी घी आपके पास फैट होता है और फैट आपके पास इंसुलिन स्पाइक नहीं करता। यानी अगर आपको अपने खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड जो है उसको कंट्रोल में रखना है, तो उसमें आप 1 टीस्पून से आधा टेबलस्पून देसी घी का डाल दें, तो वो आपका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो एकदम से रेज नहीं होगा, ब्लड में शुगर एकदम से स्पाइक नहीं होगी। अदर देन दैट, एक सिर्फ दूध का बना हुआ प्रोडक्ट में अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज, IBD, IBS के सारे पेशेंट्स को रेकमेंड करती हूँ, और वो है देसी घी।
क्योंकि देसी घी में आपके पास केजीन नहीं होता है। इनफैक्ट देसी घी जो है वो आपके स्टमक और आपके इंटेस्टाइनल सेल्स की जो लाइनिंग है उसको भी सूट करने में हेल्प करता है। देसी घी जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी में भी हेल्प करता है। देसी घी इंटेस्टाइनल फ्लेक्सिबिलिटी में भी हेल्प करता है। देसी घी बेहतरीन है आपके पास इनफैक्ट कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने के लिए। नाक अगर क्लॉग हो जाती है, आयुर्वेदा में तो प्रॉपर ट्रीटमेंट है, 1-2 ड्रॉप्स डाले जाते हैं देसी घी के नाक खोलने के लिए। बॉडी को अंदर से हाइड्रेट करता है, नेचुरल मॉइस्चराइजर है। और मैं आपको बताने लगी हूँ, मैंने अपना 100% ऑर्गेनिक प्योर काउ देसी घी लॉन्च कर दिया है अंडर माय ब्रांड नेम होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला। पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। www.holisticwisdombysaharchavla.com पर जाकर आप ऑर्डर कर सकते हैं।